नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। आज संविधान दिवस है, साथ ही 26/11 हमले की वर्षी भी है। देश 26/11 हमले के शहीदों को याद कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लिए संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है और इसी ग्रंथ का पालन करते हुए देश ने 75 साल पूरे कर लिए हैं। इस कालखंड में संविधान का 105 बार संशोधन भी हो चुका है। संविधान में नागरिकों की समान अधिकार की बात कही गई है। संविधान मौलिक अधिकारों को सुरक्षा की गारंटी देता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि चाहे सत्ता में किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब तक संविधान का कवच हासिल है तब तक नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हैं। लेकिन आज जब हम संविधान दिवस पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें कई तरह की शिकायतें हैं। सरकार कहती है विपक्ष सरकार को ठीक से काम करने नहीं दे रहा है। विपक्ष कह रहा है उनकी अनदेखी कर सरकारें तानाशाही कर रही हैं। कुछ जगहों पर जनता अपने बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। धार्मिक पक्षकारों को लगता है कि जहां धार्मिक अल्पसंख्यक हैं वहां उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। कहीं बेरोजगारी अधिक है तो कहीं लोग महंगाई से परेशान हैं। आज संविधान के दायरे में रहते हुए संविधान दिवस पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा, AIUDF के प्रवक्ता चंपक कलिता, भारतीय जनता पार्टी की रत्ना सिंह हमसे कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगी। सिक्किमी नागरिक समाज के सचिव पसांग शेरपा हमसे जुड़ चुके हैं और पूर्व असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल और वकील सुभाष चंद्र कयाल हमसे जुड़ चुके हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आज आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जो उन्होंने संविधान दिवस पर कहा है। आप सभी को और सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 1949 में ये आज का ही दिन था जब स्वतंत्र भारत ने अपने लिए एक नई भविष्य की नींव डाली थी। इस बार का संविधान दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लोक को यानी नागरिकों को सुखी रखना, सच्चाई के साथ खड़े होना और सरल व्यवहार, यही राज्य का व्यवहार होना चाहिए। आधुनिक संदर्भ में भारत के संविधान ने देश की इन सभी सांस्कृतिक और नैतिक भावनाओं को समाहित किया हुआ है। मुझे संतोष है कि आज देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में अपने इन प्राचीन आदर्शों को और संविधान की भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। तो संविधान दिवस पर हम आज बात करेंगे कि संविधान के अनुरूप देश चल रहा है कि नहीं और लोगों की क्या शिकायतें हैं, विपक्षी नेताओं की क्या शिकायतें हैं और सत्ता में रहने वाले लोगों की क्या शिकायतें हैं। सबसे पहले हमारा सवाल असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा से है। भूपेन बोरा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मुद्दा कार्यक्रम में आपको क्या लगता है कि आज सरकार जो है, यहाँ की सरकार जो है, वो संविधान के अनुरूप चल रही है? स्वाधीनता मिलने के लिए महामानव महात्मा गांधी का नेतृत्व में जो संग्राम देशवासी ने किया था, इसका बाद 26 नवंबर को 1949 हम लोग को ये संविधान मिला। और आज मैं समझता हूँ कि संविधान ने हमको जो मार्गदर्शन दिया है, जैसे धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमत्व, सबका साथ न्याय हो, सम विकास, सम सम्मान, इसका बारे में आज देश का जनता का बीच एक डाउट पैदा हुआ है। और आप 2-3 में उदाहरण देने से आपको मालूम होगा जैसे स्वाधीनता का बाद पहली बार देश का उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
जो कार्यनिर्वाहक से रिटायर होने का 6 महीना बाद एक पॉलिटिकल पार्टी ने जब चीफ जस्टिस को राज्यसभा का मेंबर चुनेगा, तब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट, इसका ऊपर भी जनता का विश्वास थोड़ा सा भी होने से भी कमती होगा। आज जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन से सीबीआई, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इकोनॉमिक ऑफेंस, आज देखिए लगातार 2014 का बाद सीबीआई ने ठीक है बहुत लोगों को घर में रेड किया है, अरेस्ट किया है, लेकिन एक भी पूरा हिंदुस्तान में एक भी रूलिंग पार्टी का साथ जुड़ने वाला किसी का खिलाफ आज तक सीबीआई ने कोई इंजाम नहीं लगाया है। लेकिन जनता को मालूम है ये इंजाम किसका खिलाफ है। ऐसे आज जो एक हिंदुत्व का बारे में जो देश का प्रधानमंत्री जब जाके बोलता है जे शमशान के लिए जमीन नहीं मिलता है, कब्रस्थान के लिए जमीन मिलता है, दूसरा कोई लीडर बोलेगा तो ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई ऑर्गेनाइजर बोलेगा तो ठीक है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब खुद ये भाषण देगा जे शमशान के लिए जमीन नहीं मिलता है, कब्रस्थान के लिए मिलता है, तो ये तो हमारा संविधान में नहीं था। संविधान का जो मार्गदर्शन है ये सर्वधर्म समभाव। तो देश का आज हम लोग ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमारा एक सेमिनार भी होगा। हम लोग ने सब्जेक्ट रखा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर थ्रेट, भारतवर्ष का संविधान अभी खतरा में है। इसका ऊपर हम लोग ने आज एक चर्चा भी रखा है, क्योंकि हम लोग ने देखा है जो सिर्फ वोट के लिए संविधान को गलत संज्ञा निकाला जा रहा है। आज जैसे हमारा देश में हर धर्म, हर जाति, हर भाषा का सम सम्मान का बारे में हमारा संविधान में है, और जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, आज कुछ दिन पहले देश का गृह मंत्री ने खुद बोला कि हिंदी को हम लोग पूरा देश का भाषा मानना चाहिए। ठीक है, हिंदी को सब लोग देश का भाषा मानेगा तो इसमें हमारा भी कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आज तक स्वाधीनता का बाद साउथ इंडिया का 4 स्टेट हिंदी को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आप जब तक वो लोग खुद से एक्सेप्ट नहीं करेगा और आप कन्विंस नहीं कर सकेगा, तब तक आप ज़बरदस्ती करके कुछ करने जाएगा तो ये तो संविधान का खिलाफ होगा, क्योंकि खुद हर जाति का ये संविधान ने अधिकार दिया है जो अपना भाषा को सुरक्षित रखे। आज आसाम में भी हमको मालूम है जब मेडिकल साइंस आप आसामीज में पढ़ना इतना आसान नहीं है, ये इंग्लिश में होना चाहिए, लेकिन एपीएससी में एक पेपर कुछ मार्क्स आसामीज में रखने के लिए प्रॉब्लम क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अपना भाषा को निशा करने का तो कोई संविधान में कहीं पे भी हमको संविधान में जिक्र नहीं था। इसीलिए मैं समझता हूँ कि संविधान को जो लोग प्रोटेक्ट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, हाई कोर्ट, ये आज पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो चुका है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि संविधान ही हमारा मार्गदर्शन है। संविधान को जब हम अच्छा से निभाएगा, संविधान का राष्ट्रधर्म जो है वो हमारा संविधान है, तो राष्ट्रधर्म निभाने के लिए हम लोग संविधान को फॉलो करना चाहिए, और ये फॉलो कर जब करेगा तब देश में शांति भी रहेगा, एक संप्रीति रहेगा, और हमारा बीच कोई तनाव भी नहीं रहेगा। हमारे साथ जुड़ रही हैं भाजपा के रत्ना सिंह। आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भूपेंद्र बोरा, उन्होंने एक लंबी शिकायतें गिनाई हैं कि किस तरह से सरकार जो है वो लीक से हटकर संविधान से अलग परे जाकर काम कर रही है। उनके हिसाब से जो बातें प्रधानमंत्री को नहीं कहना चाहिए, प्रधानमंत्री वो बातें कह रही हैं, जो बातें यहाँ पर लोगों के लिए भाती नहीं हैं उसको सरकार लागू कर रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी संविधान दिवस के मौके पर, जब हम समान अधिकार की बात करते हैं? भारतीय संविधान जो मौलिक अधिकारों को सुरक्षा देता है, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी रत्ना सिंह? सभी को नमस्कार। मेरा नमस्कार, मैं दिल्ली में हूँ अभी और यहीं से आप लोगों से जुड़ रही हूँ। बहुत अच्छी से चल रही है डिस्कशन। और आज संविधान दिवस पे हम सभी दर्शकों को मैं चाहती हूँ कि संविधान दिवस पे सभी को बधाइयाँ। और कहने की बात तो बहुत लंबी कहानी चलेगी, किस्सा खुलेंगे तो बहुत पन्ने खुलते जाएंगे। डिबेट है, डिस्कशंस है तो करने ही पड़ेंगे।
आज माननीय भूपेन बोरा जी ने जो कहा है कि संविधान का प्रोटेक्शन होना चाहिए, मैं पहला चीज ये समझना चाहूंगी कि आज तक संविधान का माहौल किसने उड़ाया, संविधान का मजाक किसने उड़ाया है भाई? संविधान का मजाक तो हमने नहीं उड़ाया। आज संविधान की पहली पन्ने में क्या होता है? प्रियम्बल होती है। उस प्रियम्बल में क्या लिखा होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आज मैं दूर तक नहीं जाऊंगी, पहली चीज तो मैं शुरू करना चाहूंगी राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी जो अपने टॉप स्टार कैंपेनर है कांग्रेस के, उनके प्रधानमंत्री का चेहरा है वो, और वो कहते हैं कि इंडिया है कहां से? कश्मीर से केरला तक, और गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक, और नॉर्थ ईस्ट को भूल जाते हैं। अब प्रियम्बल कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और वो कहते हैं हम वी नहीं है। आज आप जोड़ने की बात, आज कॉन्स्टिट्यूशन तो जोड़ने की बात कहता है, और कांग्रेस के बड़े नेता जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं वही देश को तोड़ने की बात कहते हैं। आज हास्यास्पद है, मजाक लगता है जब हमारे कांग्रेस के, हमारे जो अपने यहाँ के प्रमुख हैं, असम के प्रमुख हैं, उनको ये पता नहीं है कि उनके नेता ने क्या कहा है। सेकंड बात मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस जो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाती है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का चीरहरण कर दिया है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर कर दिया है। सबसे पहला पूछना चाहूंगी कि नंबूद्रीपाद के साथ जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था केरला में? सेकेंडली, इमरजेंसी किसने लगवाया था? इमरजेंसी में लोगों के उनके पर्सनल राइट्स का हनन करके, उनकी पर्सनल लिबर्टी का हनन करके, फंडामेंटल राइट्स का हनन करके, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स सबसे प्रमुख चीजें हैं, उनका हनन करके इमरजेंसी किसने लगाया था? लोगों को जेलों में भेजा था, लोगों को उनके मौलिक अधिकार का हनन कर चुके थे, ये कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस हर जगह संविधान पर, फ्लोर ऑफ द जी पार्लियामेंट पे, फ्लोर ऑफ द जी विधानसभा में चीरहरण कर चुके हैं। और सही जी बात मैं कहना चाहूंगी कि ठीक आज है, आप भीमराव अंबेडकर जी की बात कहते हैं। भीमराव अंबेडकर जी की कॉन्स्टिट्यूशन दिवस ठीक है। किसने मनाया? संविधान दिवस जी किसने मनाया? रत्ना जी, ये माफ बीजेपी कीजिए गवर्नमेंट ने बीच में मनाया। आपको टोकना और सुन चाहूंगा लीजिए, और क्योंकि सुन एक लीजिए, एक ब्रेकिंग बात मैं न्यूज आ बोलना रही है। रत्ना जी माफ कीजिए, बीच में आपको टोकना चाहूंगा, एक ब्रेकिंग न्यूज है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा होटल रेडिसन ब्लू पहुंचे हैं, जहां पर पूरा अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल असम पहुंचा है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ब्रेकिंग न्यूज। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा होटल रेडिसन ब्लू पहुंचे हैं और ये खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो पूरे जो उनके साथ विधायक, जो नाराज विधायक थे, उन्हें लेकर वो असम पहुंचे थे और मां कामाख्या का दर्शन किया था और मन्नतें मांगी थी, और मन्नतें पूरा होने के बाद वो अब असम में हैं। आज फिर उन्होंने मां कामाख्या का दर्शन किया है और उन विधायकों के साथ वो आप आज यहाँ ठहरेंगे, आज असम में रहेंगे और उनसे मिलने के लिए ये तस्वीरें सीधे आ रही हैं। सीधे जो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की तस्वीरें, उनसे मिलने के लिए वहाँ पहुँचे हैं होटल रेडिसन ब्लू की तरफ उनका काफिला जाता हुआ। तो आज महाराष्ट्र एक बार फिर असम में दिख रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल और जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ असम पहुँचे हैं, माँ कामाख्या का दर्शन किया है। और आज मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने उन सभी नेताओं को, महाराष्ट्र के जो विधायक हैं और जो मुख्यमंत्री हैं, उन सभी को आज रात्रि भोज पर आमंत्रित भी किया है। और ये सीधी तस्वीर है जहाँ मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं होटल रेडिसन ब्लू। तो चलिए वापस चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले रत्ना सिंह जी कह रही थी कि किस तरह से असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने कहा है कि सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है और उनका वो बचाव कर रही थी। लेकिन हमारे पास एक लंबी जो वो है पैनलिस्ट हैं, जिनमें आम नागरिकों के प्रतिनिधि के साथ ही कानून के जानकार भी जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंपक कलिता, जो AIDF के प्रवक्ता हैं। चंपक कलिता से हमारा सवाल रहेगा, अगर वो हमसे जुड़ पा रहे हैं तो उनसे हमारे सवाल रहेगा कि वो क्या बोलना चाहते हैं आज संविधान दिवस के मौके पर। जी मैंने भूपेन बोरा जी को भी सुना और बीजेपी का तर्जमान को भी सुना। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आज जो आपने संविधान डे पर आज ये प्रोग्राम आपने किया है, शायद इसका मकसद आपका बड़ा है। शायद ये
नजरियाती जो तजिया है इसके लिए आपने प्रोग्राम किया है। बाकी सियासतदानों का तो टू मैं ये लगा रहता है। नहीं, इससे भी इसीलिए बड़ा है। मैं यही कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल बड़ा है। जी जी जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका मकसद बड़ा है। जी, आज शायद आपने हमें यहाँ एक दूसरे का टांग खींचने के लिए नहीं बिठाया, आपने एक बड़ा मकसद से बिठाया है। जी, तो आप मौके का फायदा उठाकर आप अपनी बातें पूरी कर सकते हैं कि संविधान जी का जी 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 बिल्कुल जी 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 जी, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा नजरियाती तौर पर कि अगर नया दौर का दीन धर्म अगर जमहूरी है तो संविधान एक मुकद्दस किताब है। ये मुख्तलिफ जमहूरी मुल्क का, जमहूरी रियासत का है, लेकिन जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान का संविधान का जो स्टेटस है, वो हैसियत है, ये वर्ल्ड का आला है और इसको जाना भी गया, उसको माना भी गया, इसको आजमाया भी गया। इसीलिए हम हमेशा हिंदुस्तानी माशरे में ये मंजरे आम पर ये जुमला हम लोग हमेशा सुनते हैं, कोई भी कमजोर से कमजोर आदमी, कोई भी ताकतवर आदमी को, कोई भी आम से आम आदमी, कोई भी खास से खास आदमी को ये कहते हुए मंजरे आम पे सुनाई देता है जुमला कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। तो ये खूबसूरती है हिंदुस्तान का, और ये हिंदुस्तान की संविधान का जो रख रखाव है, हिंदुस्तान की संविधान को आज तक सुप्रीम कोर्ट ने जैसे रख रखाव किया है, उसको हकीकत का बयान करते हैं और लोग इसमें आस्था रखते हैं। इसीलिए मैं नजरियाती तौर पे अपना इनिशियल कमेंट में मैंने सागर को गागर में लाने का कोशिश किया और ये शुरुआती कमेंट मेरा यही है। बहुत अच्छा। हम आपने जिक्र किया कोर्ट का और कानून का भी, तो हमारे साथ कानून के जानकार भी हैं, हमारे साथ वकील हैं सुभाष चंद्र कायल जी। इनसे जान लेते हैं कि आज संविधान दिवस के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के पास आम नागरिक क्यों पहुंचे, कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे नागरिकों के पास। हमारा आपसे सवाल है, जब आम से आम नागरिक खास से खास लोगों के लिए कहता है कि आपको कोर्ट तक घसीट के ले जाऊंगा, तो आम नागरिकों के लिए कोर्ट कितनी पहुंच में है, संविधान उनको कितना सुरक्षा देता है, आज के माहौल को देखते हुए आप बताइए। पहले तो मैं आज संविधान दिवस पे सभी को बधाई देता हूं। आपने जो प्रश्न किया कि आम नागरिक कोर्ट में कैसे पहुंच पाता है, देखिए इस कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि हम गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करें, गरीब से गरीब व्यक्ति भी जब उसकी फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो वो आता है कोर्ट, उसको एंटरटेन करती है और उसको न्याय मिलता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का प्रावधान है कि किसी को वंचित नहीं किया जाता है। आर्टिकल जैसे आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, कोई भेदभाव नहीं है कोर्ट में किसी का, वो चाहे गरीब हो या धनी हो या आम हो या खास हो जी। तो इसमें किसी का भेदभाव नहीं है, वो आराम से आ सकता है। और ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं है कि किसी को बाधा दी गई हो वो नहीं आ पाएगा, ऐसा भी हमने तो आज तक नहीं देखा है जी। और सबके लिए दरवाजे खुले हैं यार। कोर्ट इंटरटेन भी करता है, वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या नीचे के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसमें भी लोगों के निर्धारित होती है। आजकल अलग तरह के ट्राइब्यूनल्स हैं, कंज्यूमर फोरम्स हैं। यदि किसी की कंज्यूमर फोरम के राइट वायलेट हुई है तो वहाँ पे जा सकता है। तो अलग तरह के फोरम्स हैं और आज की स्थिति में मुझे नहीं लगता किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है। जी, आपने जो बात कही वो तमाम लोग भी कहते हैं, लेकिन आम नागरिकों के लिए आज भी ये चीज़ें आसान नहीं है। शायद उनको अधिकार प्राप्त है लेकिन ये चीज़ें आसान नहीं है कोर्ट तक पहुंच पाना। कई बार वो भटक जाते हैं और अधिकारों की मांग नहीं कर पाते हैं। जब हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जिक्र किया तो उनके आज के बयान को भी हम सुना देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। We are gathered here to celebrate the adoption of the Constitution of India, the foundational document of the world's largest democracy. Lawyers and judges spend their time and years unraveling the text of the Constitution. But the story of the Indian Constitution is not a story only of legal text and legal interpretation. It is a story of human struggles and sacrifices. It is a story of undoing injustice
against the marginalized sections of our society, the women, the disabled, the Dalits, and members belonging to tribes and segments situated in far-flung areas of the country. It must be remembered that the marginalized communities were the first to plant the seeds of the constitutional ideas of liberty, equality and fraternity on Indian soil. The first wave of resistance against the colonial power came from the indigenous communities of India. Our constitution is a social contract entered into between those who were in power historically and those who were oppressed and sought to change the power hegemony and chose to govern themselves. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा है उस पर भी चर्चा आगे करेंगे। सुभाष जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष जी, मौका रहेगा आपके पास इस पर भी विस्तार से बात करने के लिए, लेकिन जो हमारे पास जो मेहमानों की सूची है एक बार उनसे पूरी तरह से बातचीत हो जाए। पासांग शेरपा जो वहाँ के सिक्किमी समाज के सचिव हैं वो भी हमसे जुड़े हुए हैं सिक्किम से। नागरिकों को लेकर जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, समान अधिकार, और आज संविधान दिवस पर हम बात कर रहे हैं, वहाँ की क्या स्थिति है? पासांग शेरपा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे संविधान को लेकर? आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। नागरिकों की स्थिति, सत्ता में बैठे लोगों की स्थिति और उनके अधिकारों की स्थिति को लेकर। सबसे पहले संविधान दिवस 2022 के ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे देशवासी और जो पैनल में बैठे सभी लोगों को सिक्किम के तरफ से। और जहां तक आपने प्रश्न किया है कि संविधान में जो लिखा गया है, संविधान में जो स्वतंत्रता और समानता का बात किया गया है, वो सही रूप में निचले स्तर के लोगों, प्रत्येक लोग जो मार्जिनलाइज्ड है, जो समाज के सबसे नीचे तबके के लोग हैं, उन तक संविधान का जो दायरा है, सुरक्षा है, वो पहुंच रहे कि नहीं है। तो जहां तक सिक्किम की बात है, हम लोग 26 नवंबर 1949 में जब एडॉप्टेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, तब हम लोग वी वर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। सो हम लोग पीछे 1975 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक पार्ट हुए हम लोग मर्ज होने के बाद। और जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के विश्व में लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ, संवैधानिक ग्रंथ जो है, उसमें समानता के बाद, फ्रेटर्निटी के बाद, इक्वलिटी की बात किया गया है, स्वतंत्रता का बात किया गया है और जस्टिस का बात किया गया है। तो एक मुझे लगता है कि ये सभी को जस्टिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो तो हम सभी जानते हैं कि सभी के पास वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ प्रावधान है, उसमें सभी को समानता मिला हुआ है, सभी को स्वतंत्रता मिला हुआ है, ये हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत मार्जिनलाइज लोगों तक ये संविधान का दायरा और सुरक्षा नहीं पहुंचा है। मगर सबसे खूबसूरत बात इंडियन डेमोक्रेसी का और हमारे प्रजातंत्र का क्या है कि एक होप है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी हो सकते हैं कि हम लोगों के पास बहुत सारे चुनौतियां हो अपने अपने स्टेट्स का, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को अन्याय अथवा और इनजस्टिस भी लग रहा होगा, फिर भी इंडियन डेमोक्रेसी एक रास्ता देते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रास्ता देता है, एक होप देता है कि हम सभी देशवासी अगर एक साथ होकर के आगे बढ़े और संविधान को अक्षरश रूप में पालन करें, तो ये कहीं ना कहीं ये जाकर के समाज के सबसे निचले तबके के लोगों तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुरक्षा है और जो फंडामेंटल राइट्स है, वो पहुंचेगा। मगर उसके लिए जरूर हम लोगों को एक कोशिश होनी चाहिए, और इसके लिए इंडियन डेमोक्रेसी और इंडिया जैसा बड़ा सब कॉन्टिनेंट में जितना 130 करोड़ पीपल लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए टाइम लगेगा। जी ठीक है, हमने सभी जो मेहमान हैं आज उनकी पहली प्रतिक्रिया आ गई है, और इससे आगे बढ़े इससे पहले हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे।